Hello students, welcome to the class 8 civics and we are doing the chapter our parliamentary system and in the parliamentary system we have done Lok Sabha and Rajya Sabha. Actually we have done the legislature को हम complete कर चुके हैं. अब हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव की. तो एग्जीक्यूटिव में हमें कल हमने प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था. अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है, प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, इलेक्टेड होता है, ये हम पढ़ चुके थे कल. क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, वी कैन स्टडी दिस नाउ. फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. कि ये क्या होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. इंडिया का सिटीजन होना उसका ज़रूरी है. नॉट लेस देन 35 ईयर, जो इसकी एज है, एज जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो क्या होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए. इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए. 35 ईयर, नॉट लेस देन द एज ऑफ 35 ईयर. शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए. यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मैंने आपको बताया था कल, दोनों समझा दिए थे. लोकसभा क्या होता है, लोअर हाउस होता है, और लोकसभा का मेंबर होना चाहिए किसको, प्रेसिडेंट को. अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं है तो उसको प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट किया जा सकता. मीन्स अगर वो नहीं है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के या फिर जीतने के विद इन 6 मंथ उसे लोकसभा के मेंबर, जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो ले लेनी पड़ेगी. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट. अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस, यानी कोई भी प्रॉफिट का, कोई भी लाभ का जो पोस्ट है वो इसको नहीं अचीव करनी है. यानी कि ये किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी किसी भी प्रॉफिट की पोस्ट पर ये काम ना कर रहा हो. अगर ये किसी भी प्रॉफिट की पोस्ट पर काम कर रहा है या फिर किसी अदर पोस्ट पर इंडियन गवर्नमेंट में ही वर्क कर रहा है तो इसे वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. तो ये है क्वालिफिकेशन हमारे प्रेसिडेंट की, कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर तक, कम से कम 35 ईयर एज होनी चाहिए. शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए और किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर काम नहीं करता हो. अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि इसका कार्यकाल कितना है, यानी कि कितने टाइम तक, अगर एक बार इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद जब ये सेलेक्ट हो जाता है तो इलेक्ट होने के बाद कितने सालों तक ये अपनी पोस्ट पर, अपने पद पर रह सकता है. तो कितने ईयर है इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, इसका टेन्योर है 5 ईयर. इसको टेन्योर भी कहा जाता है. 5 ईयर तक रह सकता है. और जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद वापस से अदर राष्ट्रपति के लिए री इलेक्शन होते हैं, अदर प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्शंस करवाए जाते हैं. और री इलेक्शंस करवाने के बाद इसको दोबारा से, इसको वापस से इलेक्ट होने का राइट है. यानी कि हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और री इलेक्ट भी हो सकता है. तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्ट हो सकता है और 5 ईयर इसका टेन्योर है. इट में रिजाइन. अब इसका रेजिग्नेशन, ये तो हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन. इलेक्शन में वैसे बहुत लेंदी है इलेक्शन में इसमें क्या क्या चाहिए होता है. देखो इलेक्शन में इसके कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इसके इलेक्शन के लिए. इसके इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं कौन, इसका होता है इलेक्शन रेशियो प्रोसेस से होता है. और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा. ये ध्यान रखने वाली बात है कि लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं. क्यों नहीं करते नॉमिनेटेड को तो नॉमिनेट तो इसी ने किया है, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है. तो फिर इलेक्टेड जो है उन्हीं को ही काम में लेते हैं इसमें. और जो MLAs होते हैं जो इलेक्टेड, वो भी इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट
करते हैं। तो इसके इलेक्शन के लिए ये प्रोसेस है, काफ़ी लेंदी है इसका प्रोसेस। तो इतना ही काफ़ी है आपके क्लास 8th के अकॉर्डिंग। मे रिजाइन बाय सेंडिंग अ लेटर, एक लेटर को सेंड करके अगर इसे रिजाइन करना हो या फिर ये अपने पोस्ट से रिजाइन करना चाहता है, रेजिग्नेशन देना चाहता है, तो ये क्या कर सकता है, एक लेटर सेंड करके या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करके रिजाइन कर सकता है। नेक्स्ट है इसका इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये तब तक अपने जो भी इसका टेन्योर है वो तब तक होता है जब तक इसके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं लग जाता। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट किसी भी ऐसे इलीगल ऑफेंस में अगर वो क्रिमिनल देखा जाता है, कोई भी इलीगल ऑफेंस में अगर वो इंक्लूडेड है, तो उस पर जो लोकसभा और राज्यसभा है ये मिलकर क्या लगा सकती है, इम्पीचमेंट लगा सकती है। हमने पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। इम्पीचमेंट का प्रोसेस अगर होता है, अगर वो प्रूफ भी हो जाता है, तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बाद अगर ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस यानी कि इस पर अगर इलीगल जो चार्जेस लगे हैं वो राइट प्रूफ हो जाते हैं, तो इसे अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। तो ये प्रेसिडेंट का टेन्योर है कि ये 5 ईयर तक रह सकता है, और अगर 5 ईयर नहीं तो कब तक, जब तक री इलेक्शन नहीं हो जाते, या तो डेथ हो जाए तब री इलेक्शन होते हैं, या फिर ये रेजिग्नेशन साइन कर दे, या फिर इस पर इम्पीचमेंट लगाया जाए, तब तक ये अपने पोस्ट पर एज इट इज रह सकता है। ये क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर हो गया। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं। प्रेसिडेंट देखो, वैसे हमने पढ़ा था इसको कि प्रेसिडेंट जो है वो एक ये कह सकते हैं कि एक राजा है हमारे यहाँ का, हेड ऑफ द स्टेट है। ये हम कल पढ़ चुके थे कि ये हेड ऑफ द स्टेट है, राजा है। लेकिन इसके पास जितनी भी पावर्स हैं, इन सभी पावर्स का जो यूज है वो रियलिटी में कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ये जो राजा है ये सिर्फ एक लाइक अ किंग होता है, जिसको सिर्फ क्या करना होता है, साइन करना होता है। और ये जो मेथड है ये हमने लिया है ब्रिटेन से हमने ये मेथड लिया है। जैसे ब्रिटेन में भी होती है क्वीन होती है वहाँ पर, और वहाँ का जो मेन ऑफेंस होता है, मेन जो ऑफिसर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। मेन जो लीडर होता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन जो सिग्नेचर होते हैं हर डॉक्यूमेंट पे, सिग्नेचर कौन करवाता है, सिग्नेचर किसके होते हैं सिग्नेचर क्वीन के। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी हमने ब्रिटेन से लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टार्टिंग में आपके बताया था। तो ब्रिटेन से हमने ये लिया है कि यहाँ पर एक इलेक्टेड हेड है, लेकिन उसकी जितनी भी पावर्स हैं उनका यूज प्रॉपरली कौन करेगा, उनका यूज जो वास्तव में करेगा वो कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। और प्राइम मिनिस्टर वास्तव में इसका यूज करेगा तो ये क्या होगा, सिर्फ नॉमिनेटेड ही होगा। ये भी एक तरीके से ये नाम मात्र का किंग है, ये नाम मात्र का प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके साइन के बिना कुछ हो भी नहीं सकता, इसके सिग्नेचर के बिना कोई वैल्यू किसी भी चीज की नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की भी किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव जो भी जितनी भी पावर्स हैं इन सबको हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पावर्स है। एक्चुअली में ये जो पावर्स हैं ये सब कौन फॉलो करता है, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो पावर्स हैं इनमें से कौन सी पावर इसकी पर्सनल है वो आपको मैं बता दूंगी जैसे जैसे हम पावर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का तो हेड है ये प्रेसिडेंट। क्या होता है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। तो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं इसकी वो क्या क्या हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं कि लेजिस्लेटिव में नहीं, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव में वो पर्सन्स आते हैं, वो लीडर्स आते हैं जो कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं या फिर लेजिस्लेचर ने जो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं उन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करवाने वाले, उन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करवाने वाले, उनको अप्लाई करवाने वाले जो भी लीडर्स हैं, जो भी पोस्ट हैं, वो सभी क्या हैं, एग्जीक्यूटिव्स की हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स में एग्जीक्यूटिव पावर में यानी कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स को ये अपॉइंट करता है, क्योंकि इसके पास अपॉइंट का कौन कौन सा है, देखिए अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, मेन एग्जीक्यूटिव मेंबर, मेन एग्जीक्यूटिव लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना है आपको कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटेड होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नन ऑफ अबव, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है।
तो हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्टेड। हाँ, हमारे इंडिया में तो इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड कर दिया। नहीं, इंडिया डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन इंडिया का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड होता है, ये यानी कि प्रेसिडेंट। हमारा यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी में अगर हम देखें तो कहना हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अगर नाम मात्र का देखें, जो हम पेपर्स में जो शो करते हैं, वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड ना होकर के क्या होता है, ये आंसर हमारा गलत हो जाता है। इलेक्टेड ना होकर के क्या होता है, अपॉइंटेड होता है, और इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो मेन जो इसकी पावर है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्राइम मिनिस्टर जो कि एग्जीक्यूटिव का रियल हेड है, उसको क्या करता है, ये अपॉइंट करता है। एग्जीक्यूटिव पावर में सेकेंड है स्टेट गवर्नर। कौन कौन से और ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जिनको ये अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नर। स्टेट के गवर्नर को, यानी हर स्टेट के गवर्नर को शपथ ये दिलाता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ये तो आपने देखा होगा, जब भी पीएम जो है वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो कौन सुनाता है उसको पढ़कर, प्रेसिडेंट सुनाता है। स्टेट गवर्नर को भी अपॉइंट करता है, यानी उसका भी ओथ टेकन जो है वो प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में ही होता है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हमारे, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जो कंट्रोलर और ऑडिट जनरल हैं उनको भी, यानी जो हमारा जितना भी लेखा जोखा है, जो भी ऑडिट है, जो भी अकाउंट्स है पूरी कंट्री का, वो जो रखता है, वो सब कौन करता है, कैग करता है। और इसको भी अपॉइंट कौन करता है, यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उन सभी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आरपीएससी के चेयरमैन को, सॉरी आरपीएससी नहीं, यूपीएससी के चेयरमैन को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इन सभी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये इसकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। और जितने भी अदर कंट्रीज में जो भी एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो भी डिप्लोमेटिक पर्सनल जो भी फॉरेन कंट्रीज में भेजे जाते हैं इंडिया के वर्क को लेकर के, या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन भी लोगों को भेजा जाता है, वो सारा जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है कौन, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्स का। आर्म्ड फोर्स यानी कि हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, और चाहे वो कौन हो, आर्मी हो, तीनों फोर्स, तीन सेनाएं हैं हमारी, तीनों ही फोर्सेस का, तीनों ही सशस्त्र सेनाओं का सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर कौन है, ये जब ऑर्डर दे देता है तभी ये सेनाएं क्या करती हैं, आगे जाकर जो भी इनको स्टेप लेना है या किसी की भी कार्रवाई का जवाब देना है, वो सब। जैसे भी पाकिस्तान बार बार गोलीबारी वगैरह करता है, तो उसके लिए इनको पहले क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें करें या नहीं करें, रिटर्न में जवाब दें या नहीं दें। तो वो परमिशन कहाँ से ली जाती है, प्रेसिडेंट से ली जाती है। वैसे ये जो प्रेसिडेंट होता है ये एडवाइस पे ही, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही इसकी परमिशन देता है, अदरवाइज ये अपनी मर्जी से परमिशन नहीं दे सकता। कैन डिक्लेयर वॉर फॉर पीस ट्रीटी। वॉर भी अगर शांति के लिए, यानी कि अगर सारे द्वार बंद हो गए हैं, कोई भी शांति के लिए बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं बचा है, कोई संधि के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है अगर, तो युद्ध की जो परमिशन है, वॉर की जो परमिशन है, वो भी कहाँ से मिलेगी आपको, प्रेसिडेंट से मिलेगी। जैसे अभी चाइना से बहुत ज़्यादा हमारी तनातनी चल रही है, नेपाल से भी थोड़ा सा खट्टे हमारे हो गए हैं जो भी रिलेशंस हैं, तो अगर वॉर की परमिशन अगर हमें लेनी होगी तो वॉर की परमिशन कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा। लेकिन ये जो वॉर की परमिशन जब ये देगा तो ये किसकी सलाह से देगा, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, यानी जब प्राइम मिनिस्टर कहेगा तभी क्या कर देगा, वॉर की परमिशन दे देगा। और अगर ट्रीटी की परमिशन देनी हो, यानी कि अगर हमारा किसी से भी वॉर चल रहा है और वॉर के बीच में अगर संधि करने की बात आ जाती है, संधि करना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा, क्योंकि जिससे दोनों ही पक्ष, जितने दोनों जो साइड होती हैं, दोनों ही साइड के जो भी लोग होते हैं उनका नुकसान नहीं होता, बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो ये बहुत ही इजी वे है शांति लाने का।
जिसके लिए आप वॉर को रोक सकते हैं। तो ये वॉर को डिक्लेयर करना या वॉर को बंद करना, ये सब भी किसकी परमिशन से होता है? प्रेसिडेंट की परमिशन से ही होता है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो ये पावर्स हो गई हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये देख लीजिए, सभी जो पावर्स हैं ये एग्जीक्यूट करने वाली पावर्स हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे इमरजेंसी पीरियड वाले पावर्स भी हैं, वॉर वाले, सुप्रीम कमांडर आर्म का, और ये जो मेन जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सबको अपॉइंट करने का जो काम है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन बात एक ये है कि ये जो जितने भी ये काम है ना, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट किसकी सलाह से करता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही ये सारे वर्क जो हैं वो किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर वही लॉ मेकिंग वाली पावर्स। लेजिस्लेटिव तो यही होता है ना, लॉ मेकिंग वाली पावर, क्योंकि हम लेजिस्लेचर पढ़ चुके हैं। लेजिस्लेचर में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट का एक कह सकते हैं अनडिवाइडेड ऑर्गन है, अभिन्न अंग है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने अभी जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था, जब हमने ये पढ़ा था कि कोई भी बिल विदाउट एनी सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट या विदाउट एनी एक्सेप्टेंसी ऑफ प्रेसिडेंट क्या नहीं बन सकता? लॉ नहीं बन सकता। कोई भी बिल बिना एक्सेप्टेंस के लॉ नहीं बन सकता है। अब ये क्या कर सकता है? अगर पार्लियामेंट को ये सस्पेंड भी कर सकता है, और अगर चाहे तो पार्लियामेंट की जो मीटिंग है वो भी बुला सकता है। अगर इसको लगता है कि किसी भी बिल पर डिस्प्यूट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं दोनों हाउसेस के बीच में, और ज़्यादा मतभेद भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये क्या कर सकता है? उन दोनों की जॉइंट सेशन यानी जॉइंट मीटिंग बुला सकता है, और जॉइंट मीटिंग बुला करके उनके बारे में उनसे आपस में बातचीत कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है कि जो भी डिस्प्यूट है वो किस चीज़ पर है। कैन एड्रेस बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउसेस को बुला सकता है जब भी कोई भी ऐसी बात हो, या फिर देश में अगर प्रॉब्लम वाली कंडीशन चल रही है तो दोनों हाउसेस को बुला करके उनकी मीटिंग ले सकता है, दोनों हाउसेस का सेशन ले सकता है। और किसी भी सेशन में, जब इनका सेशन भी चल रहा हो, उस समय भी ये दोनों हाउसेस की मीटिंग बुला सकता है। किसी भी बिल के संबंध में, किसी भी कानून के संबंध में, या देश में चल रही स्थितियों के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए ये उन्हें बुला सकता है। नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, देखिए जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उनकी उनका जो हेड होता है, वो हेड कौन होता है? उसका लोकसभा का हेड होता है ना स्पीकर। लोकसभा के जो भी इलेक्शंस होते हैं तो उनको हेडेड किया जाता है स्पीकर के द्वारा। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शंस न्यूली हुए हैं, अगर अभी इलेक्शंस हुए ही हैं, तो उनमें से हेड नहीं चुना गया, क्योंकि हेड जो है वो ऑल ऑफ द मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है। हेड को ऑल ऑफ द मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है। सभी मेंबर्स अपने एग्रीमेंट के थ्रू, यानी अपने जो भी उनके एक्सेप्टेंसी है अपनी मर्जी के थ्रू, जिससे सभी जिसको एक्सेप्ट करते हो उसको अपना लीडर बना लेते हैं। तो जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो उस समय तो कोई वहाँ पर स्पीकर होता नहीं है, तो उस समय उनकी मीटिंग लेने वाला कौन होता है? उस समय उनकी मीटिंग को बुलाने वाला होता है प्रेसिडेंट, और उनको जितने भी उनके वर्क हैं, सब कुछ है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ समझाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। दोनों ही जब भी इलेक्शन होता है, लोकसभा का मेन है ये, क्योंकि राज्यसभा तो कभी भी डिसॉल्व होती ही नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है हर 5 ईयर के बाद। तो लोकसभा की हर नई मीटिंग लेने का, हर नई मीटिंग को जज करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको हेड करने का जो डिसीजन है, हेड करने का जो राइट है, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो कैन एड्रेस बोथ हाउसेस जॉइंट सिटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन के बाद क्या ले सकता है ये? इसको मीटिंग ले सकता है। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ऑर्डिनेंस को
पास कर सकता है। देखिए इम्पोर्टेंट है ये थिंग। देखिए हमने आपको 3 सेशन बताए थे पार्लियामेंट के। 3 सेशन कौन कौन से? एक तो समर सेशन हो गया, समर सेशन, एक विंटर सेशन और मॉनसून सेशन। हमारे 3 सेशंस होते हैं। अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी सेशन इस समय नहीं चल रहा और कंट्री में कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कंट्री में कोई न्यू लॉ, कोई नया लॉ बनाने की नीड हो गई। अब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन तो नहीं चल रहा, अब क्या करें? लोकसभा राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा तो कानून कैसे बनेगा, लॉ बनेगा कैसे? तो क्या होगा कि देखो प्रोसेस पहले क्या होती थी कि ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में जो पास होता है वो क्या होता है? बिल राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा जब इसको पास कर देती है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट इसको ओके कर देता है। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में ही नहीं है तो क्या करता है, क्योंकि राज्यसभा तो ऑलवेज वर्क करती है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? एक ऑर्डिनेंस पास करता है। उस समय की कंडीशंस को देखते हुए एक ऑर्डिनेंस पास करता है। और वो ऑर्डिनेंस, क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है तो लॉ जो है वो बिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट पास करता है यानी प्रोसेसिंग कैसी चल रही है? उल्टी चल रही है। जब प्रोसेसिंग उल्टी चल रही है तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है? ऑर्डिनेंस। इसे अध्यादेश भी कहते हैं। ऑर्डिनेंस इसको नाम दे दिया। ऑर्डिनेंस को हमने क्या किया? इसको इसने पास कर दिया और इसको इसने अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही ये ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा और उसके बाद जो रीसेंट जो क्या होगा, रीसेंट जब सेशन होगा दोनों ही हाउसेस का, रीसेंट जब हाउसेस का सेशन होगा तो इस ऑर्डिनेंस पर वापस से क्या किया जाएगा? इस ऑर्डिनेंस के ऊपर वापस से विचार विमर्श होगा, इस पर एडवाइस होगी, इस पर विचार विमर्श होगा, इस पर बातचीत की जाएगी। अगर ये ऑर्डिनेंस उस समय की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ठीक लगता है तो लोकसभा और राज्यसभा इसे पास कर देगी और इसको क्या बना दिया जाएगा? लॉ बना दिया जाएगा। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के 6 मंथ के अंदर इस ऑर्डिनेंस के 6 मंथ के अंदर अगर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसको पास नहीं किया गया तो ये ऑर्डिनेंस वहीं का वहीं क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। वहीं का वहीं ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। और इस ऑर्डिनेंस के खत्म होते ही, इसका डेड होते ही ये ऑर्डिनेंस खत्म और वो लॉ भी खत्म हो जाएगा जो प्रेसिडेंट ने बनाया था। तो ये है ऑर्डिनेंस की पावर। अगर कभी भी पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है? इसमें लॉज बना सकता है अपने अकॉर्डिंग। और 6 मंथ के अंदर जब जैसे ही उसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा तो डिफरेंस हो नहीं सकता, जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही इसको क्या मिल जाएगी? अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल मिलते ही वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। ठीक है, ये था ऑर्डिनेंस का इशू। अब हम बात करते हैं इसकी जजिशियल पावर के बारे में। जजिशियल पावर कौन कौन सी है इसकी? जजिशियल पावर का जुडिशरी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपॉइंटेंसी अगर हम देखें, इसकी अगर हम अपॉइंटेंस देखें तो अपॉइंटेंस में इसका क्या मतलब है? इसका अपॉइंटेंस का मतलब ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। अब दूसरी अगर पावर देखें वो तो एग्जीक्यूटिव वाले में आ गई। जजिशियल पावर में ये देखें कि ये किसी भी जो भी पर्सन है, कोई भी जिसको सज़ा हो रखी है कोर्ट के थ्रू, जिसको कोर्ट ने सज़ा दे रखी है, उस पर्सन की सज़ा को या तो कम कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कम कर सकता है। और कॉमेट डेथ यानी कि जो डेथ अगर उसे मिला है, यानी कि मृत्यु दंड अगर उसे मिला है, फांसी की सज़ा उसे मिली है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी चेंज कर सकता है। ये इसकी जजिशियल पावर है, यानी कि ये इसके पास माफ़ करने की पावर भी होती है। जितने भी कैदी होते हैं या क्या होते हैं, जो भी पर्सन ऐसे होते हैं जिनको सज़ा मिली हुई है, तो अगर ये उनके बैक रिकॉर्ड देखेगा और अगर उनको इसको लगता है कि उनसे या तो भूलवश ऐसा काम हो गया या फिर ऐसा कुछ है, तो वो क्या कर देगा? उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देगा डेथ अटेम्प्ट को, या उससे भी कम कर सकता है या माफ़ भी कर सकता है। ये इसके हाथ में होता है। तो ये प्रेसिडेंट की कुछ पावर है। कल हम बात करेंगे इसकी एमरजेंसी पावर्स के बारे में। कल हम किसके बारे में बात करेंगे? इसकी एमरजेंसी पावर्स के बारे में, और काफ़ी लेंथी है। टुमारो वी विल कंप्लीट दिस
चैप्टर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ध्यान से पढ़िएगा। और आपने जो क्वेश्चन जो कर लिए हैं, जो मैच नहीं हो रहे हैं, उनको व्हेन वी विल टेक द क्लासेस इन स्कूल, देन आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके।